कार स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी की साइट में कई दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से वन दरोगा भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस साइट पर अपलोड नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही साइट प्रॉपर चलनी शुरू हुई है, तुरंत वन दरोगा भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस साइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद एक भर्ती है आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2022। इसको लेकर के आपको नेक्स्ट नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, कभी भी। और इसके बाद जो नई नोटिस जारी होगी वो यूपी ट्रिपल एससी से अगले रिजल्ट को लेकर के, जो कि आपको 10 फरवरी से पहले पहले देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फॉरेस्टर वन दरोगा भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 जनवरी की डेट पड़ी हुई है, यानी पहले 27 को हमने आपको बताया था, 27 को एक्सपेक्टेड है ऑफिशियल सिलेबस आ सकता है। फिर 28 को बताया था हमने कि 28 को 100% आ जाएगा, लेकिन उस दिन टेक्निकल इशूज होने की वजह से साइट पर अपलोड नहीं हो पाया था। बट आप देखेंगे यहाँ पर 28 जनवरी की डेट पड़ी हुई है। 701 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। 17/10/2022 से 6/11/2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं इसके लिए। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, और 100 प्रश्न होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, यानी पर क्वेश्चन पर एक नंबर का, 1 मार्क्स का। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर 26 टॉपिक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इको सेंसिटिव जोन, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व्स, इकोसिस्टम एंड इकोटोन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड COP27 कॉन्फ्रेंस, कार्बन क्रेडिट, सोयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सेटलमेंट्स, म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, challenges and prevention of forest disasters, forest produce, forest certification, human wildlife conflicts, duties and right of forester, action plan for plantation, forest environment and its benefit, forest wildlife conservation, government laws and policies for forest conservation, contribution of forest in the Indian economy, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड क्रॉप सर्कल्स। तो हमने आपको बताया था मैथ नहीं आने वाला है। हिंदी की भी डाउट पहले से देखिए, हिंदी नहीं पूछेगा इसमें, ना तो रीजनिंग यहाँ पर है और ना ही बाकी के जीके जीएस या फिर जो अदर टॉपिक है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इसी से रिलेटेड, क्लाइमेट, इसी से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक है सिलेबस में इंक्लूड है। बाकी यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, हाथी और टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, COP27 मिस्र में हुआ था, कार्बन क्रेडिट, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन बंदोबस्त, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज, वन प्रमाणन, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार, वृक्षारोपण कार्य योजना, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन और वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब ऑफिशियल सिलेबस आ गया है तो बहुत जल्द अब आपको शॉर्ट लिस्ट या शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और शॉर्ट लिस्ट की नोटिस भी देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको 2 से ढाई महीने का अधिकतम इंतजार करना पड़े। मतलब कुल मिलाकर के अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी से कंबाइंड टेक्निकल की कराई जा सकती है। उसके बाद वन दरोगा भर्ती का ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पर देखिए ASO, कंप्यूटर ऑपरेटर और फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक भर्ती, इसमें से ASO और कंप्यूटर ऑपरेटर में से एक भर्ती का रिजल्ट 10 फरवरी तक 100% आ जाना है। साइट पर डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट 10 फरवरी से पहले पहले। और अगर आयोग तेज़ी से कार्य करते हैं, हो सकता है 10 फरवरी तक आपको 2 रिजल्ट देखने को मिल जाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर और ASO का। इसके बाद वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट आपको 20 फरवरी तक या 20 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट है, जो कि आपको होली से पहले पहले फरवरी लास्ट तक उम्मीद कर सकते हैं, बाकी मार्च के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। और उसके बाद आपको जेई 2018 भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आयोग के ऊपर है, हो सकता है कि किसी भर्ती पर पहले कार्य करना शुरू कर दे। जो क्रम हमने आपको बता रखा है, हो सकता है क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। बाकी ये सभी रिजल्ट आपको मार्च तक देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 3 रिजल्ट फरवरी के महीने में 100% आना ही आना है। बाकी समय समय पर यूपी ट्रिपल एससी के अपडेट में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। किसी नई भर्ती पर काम स्टार्ट हुआ या फिर किसी दूसरी भर्ती पर कोई काम स्टार्ट हुआ, तो उस दशा में ये जो हमने आपको अभी चीज़ें बताई हैं, अपडेट दी है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी से अपडेट थी अभी तक की। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी यूपी ट्रिपल एससी से प्राप्त होगी, आप सभी को समय समय पर सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। 6 फरवरी को बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाकर के ज्ञापन देने वाले हैं। तो जो भी साथी उस मुहिम में साथ देना चाहते हो, आप साथ दे सकते हैं बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर के 6 फरवरी को। धन्यवाद।